Hello बच्चों, let us read the question. A copper wire of length 2.2 meter and a steel wire of length 1.6 meter, both of diameter 3.0 millimeter, are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation is found to be 0.70 millimeter. Obtain the load applied. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कॉपर वायर है, ठीक है. लेट अस सपोज दिस इज द कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर and a steel wire of length 1.6 मीटर. सो एक स्टील वायर है 1.6 मीटर का, ओके. सो बोथ ऑफ डायमीटर 3 मीटर, दोनों की जो डायमीटर है वो है 3 मिलीमीटर. सो हम कह सकते हैं डायमीटर हो गई हमारी 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर और रेडियस ऑफ वायर हो गई हमारी 3/2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. ओके. आर कनेक्टेड एंड टू एंड, दोनों वायर को हमने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया है. व्हेन स्ट्रेच्ड बाय लोड, अब अगर इस वायर पे स्ट्रेच है ना, इस वायर को स्ट्रेच किया जाता है बाय एनी लोड, ठीक है. किसी भी एक साइड वायर को क्या किया जाता है, अगर अप्लाई किया जाता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है, सो द नेट एलोंगेशन इज फाउंड टू बी, तो जो लेंथ है ना, एलोंगेशन में चेंज ऑफ लेंथ, ठीक है. तो ये जो वायर है ये कुछ एलोंगेट हो गया है, ठीक है ना, थोड़ा सा, और उसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई है. सो जो नेट एलोंगेशन इज गिवन, नेट एलोंगेशन को हम डेल एल से सपोज कर सकते हैं. सो डेल एल इज गिवन 0.70 मिलीमीटर और वी कैन से 0.7 इंटू 10 टू द पावर -3 millimeter, or we can say 7 into 10 to the power -4 meter. Okay. Now this two wire are copper and steel. तो कॉपर और स्टील का यहाँ पर हमें यंग मॉड्यूलस की जरूरत पड़ेगी. सो हम ले लेते हैं यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू 1.1 into 10 to the power 11 Pascal and young modulus of steel is equals to 2 into 10 to the power 11 पास्कल. ओके. चलिए, कितना लोड अप्लाई करने पर इस वायर की लेंथ इस 0.70 मिलीमीटर बढ़ जाएगी, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. तो चलिए, जब हम लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि जो स्ट्रेस हमने अप्लाई किया है वो दोनों वायर पे इक्वली अप्लाई होगा, करेक्ट. एंड दैट इज आवर की कॉन्सेप्ट. अगर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, सो व्हाट वी आर फाइंडिंग सिग्मा यार, और वी कैन से दैट स्ट्रेस. ओके. स्ट्रेस जिसे सिग्मा से शो किया जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू y इंटू डेल एल बाय एल, करेक्ट. ओके. तो जब अप्लाई कर रहे हैं, हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो जितना स्ट्रेस स्टील वायर के लिए होगी और अप्रोक्सीमेटली उतनी ही स्ट्रेस किसको होगी, कॉपर वायर के लिए भी मिलेगी. तो हम क्या ये लिख सकते हैं दैट stress for copper wire should be equal to stress for steel wire. Okay. So now we will apply the formula sigma for copper wire. We can write like, है ना, y और गामा दोनों ही रीड कर सकते हैं इसको, y into del l by l for copper material should be equals to y into del l by l for steel material. ये दोनों ही इक्वल होंगे. अब हमें सबसे पहले जो है कि एलोंगेशन मीन्स लोड अप्लाई करने पर कितना एलोंगेशन स्टील का हुआ और उस रेशो में कितना एलोंगेशन किसका हुआ, कॉपर का हुआ, है ना. यहाँ पर अब हम मेंशन कर देते हैं कॉपर, दिस इज कॉपर वायर,
करेक्ट, एंड दिस इज स्टील वायर। ओके, तो हम एलोंगेशन दोनों में जब एक लोड अप्लाई किया तो इन दोनों ही वायर में है ना रेशो क्या था एलोंगेशन को, सो वी विल सेपरेट दिस del L of copper wire divided by del L by of steel wire can be written equal to, कितना हो जाएगा ये, है ना, that will be Y by L of steel multiplied by L by Y of copper। चलिए वैल्यू अप्लाई करते हैं, है ना। यंग मॉड्यूलस फॉर स्टील इज 2 into 10 to the power 11 divided by length of steel. Length of steel is 1.6 multiplied by length of copper is 2.2 divided by young modulus of copper is 1.1 into 10 to the power 11. This both can cancel. This will cancel by 2 times and this 4 will cancel this 4 times, 0.4 times. So we will write 1 by 4, correct? 1 by 0.4 is equals to 2.5. So ratio of, है ना, this is what? This is the ratio of elongation of copper wire to elongation of steel wire. और we can write कि जो del L of copper wire है ना, elongation of copper wire है, वो equal है 5 times of elongation of steel wire। ठीक है, मीन्स यहाँ से हमें ये रिजल्ट पता चला है कि कॉपर जो है वो ज़्यादा elongate होगा। ठीक है, उसकी elongation ज़्यादा होगी वो एफ लोड अप्लाई करने पर। ओके, यहाँ पर हमें elongation तो पता चल गया, रिलेटिव elongation है, कौन कितना elongate होगा। अब हमें फाइंड करना है कितना फोर्स कितना अप्लाई किया था जिसके कारण हमें 0.70 elongation मिला। ओके, तो यहाँ पर अगर हम फिर से एक इक्वेशन बनाएं, दैट टोटल elongation इन कॉपर वायर एंड स्टील वायर इज इक्वल्स टू गिवन, हमें दिया है कि टोटल elongation कितना हुआ है del L। ठीक है, कंप्लीट या टोटल में लिख सकते हैं। सो यहाँ पर del L ऑफ कॉपर प्लस del L मीन्स elongation ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू, है ना, दैट वी हैव फाइंड ना, वी हैव गिवन इवन 7 into 10 to the power minus 4 फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशन। अगर इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे दें तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं कि del L of C is equals to, del L of C is equals to 2.5 into del L of steel plus del L of steel is equals to 7 into 10 to the power minus 4. Here it will be 3.5 times of del L of steel is equals to 7 into 10 to the power minus 4. यहाँ से हमें स्टील का elongation की एग्जैक्ट वैल्यू मिली है, दैट इज 1 by 5.5 into 10 to the power minus 4, that will be 2 into 10 to the power minus 4. मीटर। ठीक है, ये हमारा elongation किसका मिला हमें, स्टील का। अगर स्टील का elongation 2 into 10 to the power 4 minus 4 मीटर है, so what will be the elongation of copper?
elongation of copper will be, ठीक है, elongation of copper will be, अगर total elongation हमारा कितना है ना, del L of copper is 2.5 time of del L of steel, correct? So del L of steel is given 2.5 into 2 into 10 to the power minus 4 meter. This will be 5 into 10 to the power minus 4 meter. यहाँ हमारा elongation of copper फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। अब हमें ये भी पता चल गया है कि वैल्यू ऑफ स्टील जितनी एलोंगेट हुई है और वैल्यू ऑफ कॉपर वायर जितना एलोंगेट हुआ है, बट व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द फोर्स, करेक्ट। सो ओवर हियर है ना, फोर्स कितना अप्लाई हुआ, फोर्स दोनों वायर में हम देखेंगे, फोर्स दोनों ही वायर में एक तरफ अप्लाई हुआ है कैपिटल एफ की वैल्यू के साथ। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। तो इफ वी नीड टू सॉल्व, है ना, फोर्स जो लगाया है दोनों ही वायर पे सेम ही लगाया है, ठीक है, तो हम किसी एक वायर की वैल्यू को लेकर फोर्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला है हमारे पास, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, इनटू L बाय डेल एल। ओके, सो यहाँ से फोर्स हम अप्लाई कर ले, सपोज ये हमने वैल्यू ली है कॉपर के लिए, ठीक है, सो वी नीड टू फॉल फोर्स इज इक्वल्स टू y इंटू ए इंटू डेल एल डिवाइडेड बाय एल। चलिए वैल्यू अप्लाई करते हैं। यंग मॉड्यूलस फॉर, ये सारी वैल्यू किसके लिए है, कॉपर के लिए। सो यंग मॉड्यूलस, कॉपर का यंग मॉड्यूलस है हमारे पास 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11 पास्कल। एरिया है, एरिया विल बी रिटन लाइक पाई आर स्क्वायर, जहाँ रेडियस किसकी यूज होगी, कॉपर की, है ना, इनटू डेल एल, डेल एल मीन्स एलोंगेशन ऑफ कॉपर, एलोंगेशन ऑफ कॉपर है 5 इंटू 10 टू द पावर minus 4 divided by length of copper. So length of copper is 2.2. Okay, this is solved 2 times. So this will be 1 by 2 into 5 into 10 to the power 11 minus 4, 7. Now pi. So we will write 3.14 into कॉपर की रेडियस है 3/2 इंटू रेडियस ऑफ कॉपर वॉज गिवन 1.5 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर। ओवर हियर यू कैन चेक, है ना, यहाँ हमने रेडियस ऑफ कॉपर और स्टील दोनों के लिए रेडियस सेम है, ये फाइंड आउट कर ली थी, यही वैल्यू हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है, डिवाइडेड। ओके, सो नाउ दिस विल बी सॉल्व लाइक, it will be further solve 3.5 r square, over here यहाँ पर स्क्वायर होगा, सॉरी, है ना, सो इट विल बी 1/2 इंटू 5 इंटू 2.25 इंटू 3.14 multiplied by 10 to the power 7 minus 10 to the power minus 3, that will gives us 10 to the power 4. Now 10 to the power 3 का भी स्क्वायर होगा, so this will be 9, 9 minus 7 2, so यहाँ पर हमारी रिलेशन आ जाएगा 10 to the power minus 2. ओके, अब अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू वी विल फाइंड 176.625, ये वैल्यू किसकी है, द लोड अप्लाइड, द फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन the combination of wire. So over here the value of F, and what is the load applied, so the load applied, that is F की value जो हमें मिली है 176.625. I hope this is clear to you. Thank you.